भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बने। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष परिवार में। आज का ये ज्योतिष का प्रोग्राम मिथुन राशि के लिए बहुत विशेष है, जब 30 वर्षों के बाद शनि और सूर्य की युति बनने जा रही है। कुंभ राशि के अंदर ये युति 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच बनेगी। तो आप पर, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, उन पर क्या बड़े प्रभाव पड़ने वाले हैं, कौन से बड़े लाभ इस समय पर आपको मिलने वाले हैं। ये सूर्य शनि की युति आपके लिए अभिशाप बन सकती है या आपको ये राजयोग के फल दिला सकती है। क्या सावधानियां इस समय पर रखनी है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो को आरंभ करने से पहले श्री राम लला के चरणों में एक प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से है हमारे लिए ग्रह गोचर की स्थिति। आपके लिए नवम भाव पर सूर्य और शनि की युति विद्यमान है। देखिए, ये एक विच्छेदकारी योग माना जाता है। आपके लिए पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में एक्टिव होने वाला है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में भी पितृदोष है तो कहीं ना कहीं इस समय पर वे अपने कामों को बिगड़ते हुए देख सकते हैं। आपका कोई भी काम बिना अड़चन के इस समय पर पूरा नहीं होगा। आपके कामों पर टोक लगने लगेगी, कहीं ना कहीं से बाधाएं आपके पास इस समय पर आने वाली हैं। देखिए, इस समय पर आपके पिता से संबंध भी कर सकते हैं। इस समय पर आपके अपने बड़े बुजुर्गों से संबंध भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे पिता को दर्शाते हैं और शनि बड़े बुजुर्गों को दर्शाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर जनरेशन का गैप है। सूर्य अगर नई जनरेशन है तो शनि ओल्ड जनरेशन है, और कभी भी दोनों जनरेशन के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहता है। इन दोनों जनरेशन्स की आपस में नहीं बनती, क्योंकि देखिए, जो भी हमारे आगे की जनरेशन है वो हमारे विचारों को नहीं समझ पाते। इसी प्रकार से ये सूर्य और शनि की युति आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाती है। ये पिता पुत्र की जोड़ी आपस में शत्रुता रखती है। इस समय पर आप अपने जीवन में द्वंद्व देख सकते हैं। आप अपने किसी भी डिसीजन को लेने में इस समय पर द्वंद्व देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपके जो भी काम इस समय पर हैं, कुछ बहुत रुकने वाले हैं। बिना अड़चन के इस समय पर आपका कोई काम नहीं होगा। अगर इस समय पर आप अपने पिता से संबंधों को खराब करते हैं, अपने जीवन में आप बहुत बड़े नुकसान को देखेंगे। आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लें, उनसे किसी भी प्रकार की बहस बिल्कुल मत करें। अदरवाइज ये पितृदोष आपके जीवन में आपके सभी कामों को बिगाड़ कर रख देगा। देखिए, अगर आपका जन्म कृतिका, उत्तराषाढ़ा या फिर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है तो यहाँ पर ये आपके ऊपर बहुत बड़ा असर ये पितृ दोष डालने वाला है। इस एक महीने के अंदर आप बड़ी परेशानियों के अंदर आ सकते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या फिर उत्तरा भाद्रपद में हुआ है, यानी कि शनि के नक्षत्रों में हुआ है, कहीं ना कहीं इस समय पर आप इस पितृ दोष को अपने जीवन में एक्टिव देख सकते हैं। कामों में अड़चने आएंगी। अगर आपको सावधानियां रखते हैं अपने जीवन में, जरूर इस समय पर आप अच्छे लाभ देखेंगे। अगर देखिए, आपकी सूर्यदेव की दशाएं चल रही हैं, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या तो शनि की दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जरूर यहाँ पर आपके जीवन में ये पितृदोष एक्टिव होगा। आप अपने कामों में द्वंद्व देखने लगेंगे। देखिए, यहाँ पर सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हमें तन कर चलना सिखाते हैं, उठकर चलना सिखाते हैं, वहीं पर शनि हमें झुककर प्रेम पूर्वक सबके सहयोग से चलना सिखाते हैं। सूर्य हमें हमेशा एग्रेशन देते हैं, बट शनि हमें स्लो चलना सिखाते हैं। सूर्य वो ग्रह हैं जो हमें रोशनी को दर्शाते हैं, बट शनि हमारे लिए अंधकार के कारक हैं। तो ऐसे में हमारे जीवन में जब रोशनी और अंधकार एक साथ अगर बैठ जाएंगे, कहीं ना कहीं जीवन में द्वंद्व आकर बैठ जाएगा। अभी तक आपका भाग्य बहुत बेहतर साथ दे रहा था, क्योंकि शनि आपके लिए आपके 9th हाउस और आपके 8th हाउस के कारक हैं। अचानक से आपके भाग्य में बहुत सी शुभताएं अभी तक थीं। आपके सभी कार्य आसानी से बन रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे। अगर आपकी किसी नौकरी में आपके अच्छे योग नहीं थे तो समय पर आपकी नौकरी लगी, आपको अच्छे धन लाभ हुए, बट
मिथुन राशि ध्यान रखिएगा, इस समय पर आपकी किस्मत इस एक महीने के अंदर में जरूर आपके लिए कुछ नुकसान दे सकती है अगर आप अपने इन पितृदोष का उपाय नहीं करते। इस एक महीने में आपको अपने जीवन में बड़ी सावधानियों को रखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर सूर्य आपके लिए थर्ड हाउस के कारक हैं, क्योंकि आपके थर्ड हाउस से आपके साहस को, आपकी मेहनत को देखा जाता है, आपके मैनेजमेंट को देखा जाता है, आपके भाई बहनों को देखा जाता है। देखिए अगर इस समय पर आपने अपने भाग में बहुत ज़्यादा साहस को दिखाया, आपने किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस को दिखाया, आपने बहुत ज़्यादा ईगो को दिखाया, अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने काम में लेकर आए, देखिएगा जरूर आप अपने जीवन में इस समय पर नुकसान देखेंगे। इस समय पर आपको कर्म तो करना है। देखिए कर्म कारक शनिदेव हैं जो कि स्वयं की राशि पर बैठे हैं। अगर आपको इस समय पर भाग्य का साथ चाहिए तो जरूर इस समय पर आपको बेहतर कर्म करने होंगे और अच्छे कर्म को करना होगा। ये नहीं कहूँगा कि आप झुककर कर्म करिए, बट आप सूर्यदेव की तरह तानाशाही करके भी आप इस समय पर कर्म को नहीं कर सकते। आपको बेहतर कर्म को करना है और उस कर्म से आप मान सम्मान, अपने लिए यश प्रतिष्ठा सौभाग्य के लिए उस कर्म को करें। देखिए जीवन में बहुत अच्छे लाभ होंगे। सभी की मदद करें, सभी के साथ प्रेम व्यवहार से रहना सीखें, एक अच्छे राजा की प्रवृत्ति आप अपने अंदर लेकर आएं। भरपूर मेहनत इस समय पर करें, आपके जीवन में बड़े अच्छे लाभ होंगे। देखिए नवम भाव पर सूर्य और शनि की युति है, जहां पर शनि अपनी राशि पर हैं, बट नवम भाव के कारक होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव यहां पर बहुत मजबूत माने जाते हैं अपने 9th हाउस में। तो यहाँ पर इस समय पर आप अपने धर्म में, अपने ईष्ट, अपने कुल देवी देवता का जितना ज़्यादा स्मरण करेंगे उतने ज़बरदस्त लाभ आप इस समय पर अपने जीवन में देख सकते हैं। इस समय पर आप अपने धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाएं, जीवन में बहुत अच्छे लाभ को इस समय पर आप देखेंगे। देखिए इस समय पर आप अपनी मनोकामनाओं की जो पूर्ति अभी तक कर पा रहे थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पा रहे थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं द्वंद्व आने लगेगा। आप अपने डिसीजंस को खुलकर नहीं ले पाएंगे। आप अपने पब्लिक स्पीकिंग में इस समय पर कहीं ना कहीं खुद को हेजिटेशन में देखेंगे। आप अपनी सभी बातें दूसरों से खुलकर नहीं बोल पाएंगे। ये वो एक महीने का समय जब आपके भाग्य में कुछ रुकावटें अवश्य आ सकती हैं। देखिए इस समय आपके काम में बहुत ज़्यादा दौड़ भाग देखने को मिलेगी। अगर आप इस समय पर अहंकार, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट को काम में लेकर आते हैं तो और ज़्यादा उलझनें आपको काम में देखने को मिल सकती हैं। देखिए इस समय पर अगर आप लड़ाई झगड़ों को करते हैं तो जीवन में आप नुकसान को देख सकते हैं। देखिए इस समय पर हो सकता है आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े, हो सकता है इस समय पर आप रोगी हो सकते हैं। इस समय पर अगर आपने कर्ज लिया तो कहीं ना कहीं आप ऋणी हो सकते हैं। तो इस समय पर बहुत ज़्यादा रिस्क को लेकर ना काम करें, मेहनत करें और इस एक महीने के अंदर आप अपने लिए पितृ दोष के उपाय करें। यहाँ पर आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। बिना रिस्क को लिए इस समय पर कार्य करें, भाग्य आपका अच्छा साथ देगा अगर आप सुकर्म को यहाँ पर करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बता देता हूं जिससे कि आप इस समय पर बहुत अच्छे लाभ को पाएं। देखिए 9 फरवरी के दिन मौनी अमावस्या है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करने जाते हैं और वहाँ पर एक नारियल को अपने किसी पहने हुए वस्त्र में लपेट कर अपने ऊपर से 7 बार उतार कर गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिएगा और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। वहाँ से सीधे जाइएगा भगवान शिव के मंदिर में और वहाँ पर एक लोटा जल में आपको थोड़े से अक्षत और चीनी डालकर, थोड़ा सा इत्र डालकर भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। आपके लिए बहुत बड़े नुकसान से इस समय पर आप बच सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या का ये पर्व आपके लिए बहुत शुभदायी है। या किसी भी अमावस्या को आप पितृदोष के लिए ये उपाय कर सकते हैं, जीवन में बहुत अच्छे लाभ को देखेंगे। अदरवाइज आप इस एक महीने के अंतराल में प्रतिदिन आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें या अपने बड़े बुजुर्गों के लिए दान दक्षिणा गरीबों में बांटें, खाना बांटें। आपको जीवन में बहुत अच्छे लाभ होंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहें तो आपके सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम।